क्या वाकई बातचीत एक फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है? ट्रम्प जो हैं वो टाइम बाय कर रहे हैं, इरादे कुछ और हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान की तैयारियां क्या है। और इसलिए मैंने आज फिर से अमरीश मिश्रा साहब को बुलाया है। अमरीश मिश्रा ईरान हो, इजराइल हो, अमेरिका हो या फिर चाइना और रशिया हो, इन देशों की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको समझते हैं। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में ईरान और इजराइल का ये जो कन्फ्लिक्ट है, जो मास्टरी सब्जेक्ट पर अमरीश मिश्रा की और जिस तरह से वो आसानी से समझाते हैं, शायद दूसरा कोई इतनी आसानी से समझा नहीं सकता। और मेरा पहला सवाल ये है कि अगर बातचीत फ्राइडे को ही शुरू हुई और फ्राइडे को ही खत्म हो गई और लोग घर भी चले गए, ईरान वाले ईरान की तरफ चले गए, अमेरिका वाले अमेरिका की तरफ चले गए, तो फिर इस बातचीत का मतलब क्या है? क्या ये बातचीत एक धोखा है? क्या बातचीत जो है ये कोई फरेब है इसके पीछे? और क्या हम ये माने कि ट्रंप ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी हैं जो शायद ईरान सपने में भी कबूल नहीं करेगा? तो इस बातचीत का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन्स? देखिए दीपक जी, क्या है कि इस वार्ता के होने के पहले विटकॉफ और जेड कुशनर, ट्रम्प के सन इन लॉ, दोनों इजराइल गए थे। नेतन्याहू ने उनको बकायदा ब्रीफ किया। आईडीएफ के चीफ इयाल जमीर से उनकी अलग बातचीत हुई। इजराइल की जो सेना है, उन्होंने भी उनसे यही कहा कि ईरान युद्ध जरूरी है, ये आईडीएफ के चीफ ने कहा। अब आप सोचिए, ये लोग इस माइंडसेट से वहां पहुंचे, ओमान पहुंचे। अब ओमान में जो बातचीत हो रही है वो इनडायरेक्ट हो रही है, आमने सामने कमरे में बैठे ही नहीं है एक दूसरे को। अराकची ओमान के फॉरेन मिनिस्टर से कुछ कहते हैं, वो जाके विटकॉफ से कहते हैं, फिर विटकॉफ उनसे कहते हैं, फिर वो आके अराकची से कहते हैं। ये पूरा फॉर्मेट है और ये 2 राउंड बातचीत चली। अब ये जाहिर सी बात है कि उसमें अमेरिका ने फिर वही चीज दोहराई, जिस चीज के लिए ईरान पहले ही मना कर चुका है कि मिसाइल के तुम अपने रेंज कम कर दो। मतलब एक तो न्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियर पे जो यूरेनियम एनरिचमेंट वगैरह की जो बात है, जिसपे ईरान कह चुका है कि बात हो सकती है, तो वो तो बात इन्होंने बाद में की। सबसे पहले इन्होंने वही डिमांड रख दी कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज कम करो। अमरीश जी, आप जो कह रहे हैं कि भाई बहुत सी ऐसी शर्तें हैं, बहुत से ऐसे मसले हैं जो जिस पर ईरान कभी झुकेगा ही नहीं। जैसे मिसाइल की आप बात कर रहे हैं कि सब मिसाइल की दूरी जो है उसको भी लिमिट करना चाहते हैं ट्रम्प चाहते हैं कि छोटी दूरी की मिसाइल बनाए, स्मॉल रेंज वो मिसाइल हो जो 100 किलोमीटर 200-250 किलोमीटर तक जाए। यानी ऐसी मिसाइल ना बनाई जाए जो इजराइल तक आए या अमेरिका तक पहुंचे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इस तरह की शर्तें रखी गई हैं जो ईरान को सपने में भी कबूल नहीं है, तो फिर इस बातचीत का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक तरह का फरेब है या टाइम बाय किया जा रहा है? ये देखिए, फरेब भी है और टाइम भी बाय किया जा रहा है। और ट्रंप शायद अपनी अपनी दुनिया में, क्योंकि ट्रंप की अपनी सोच है अलग, तो वो अपनी दुनिया में सोचते हैं कि शायद हम और दबाव डाल के और सेनाएं जमा करके, ये करके, जब तक बातचीत चल रही है, हम ईरान को झुका दें। लेकिन आप देखिए दीपक जी, जो भी मुद्दे हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट का भी सवाल है, उस पर भी ईरान ने कहा कि हम कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा छोड़ दें ऐसा संभव नहीं है। मिसाइल के सवाल पे भी उन्होंने कह दिया कि हम तो उसमें कोई बातचीत ही नहीं करेंगे। और जो हमास और हिजबुल्ला और हुतीस को सपोर्ट करने की बात है, उस पर उन्होंने कह दिया कि अगर हम उनसे सपोर्ट हटा लेंगे तो इंस्टेबिलिटी मिडिल ईस्ट में बढ़ जाएगी। और ये बात सही है, क्योंकि आईसिस का राइज हुआ था और आईसिस के राइज को अमेरिका नहीं रोक पाया था मिडिल ईस्ट में, ईरान ने रोका था। और अमेरिका ने ईरान के साथ, उस समय अमेरिका अलायंस में था, फिर अमेरिका ने उसी जो लीडर कासिम सुलेमानी जिसने आईसिस को रोका, उसी को असैसिनेट कर दिया। तो इसलिए देखिए, ये जो बात है, ईरान बहुत ज्यादा चोट खाया हुआ है अमेरिका से। जरा सा भी, मतलब ट्रस्ट तो छोड़ दीजिए, जरा से उसकी बात में को फेस वैल्यू पे भी उसने ले लिया, तो उसके साथ धोखा हुआ ईरान के साथ। अभी जून के वॉर में भी देखा गया। तो ऐसी नहीं, तो परिस्थिति में आप क्या कह रहे हैं कि ईरान सिर्फ इसलिए गया क्योंकि सऊदी अरब या कतर या फिर टर्की का थोड़ा प्रेशर था, ओमान ने कहा कि नहीं बात कर लीजिए। तो क्या ईरान भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता पूरी करने के लिए आज ओमान गया हुआ था, मस्कट में जो बातचीत करने गया था ईरान? देखिए, ईरान का जो पावर स्ट्रक्चर है, उसमें मैं आपको
बताऊं कि जो उनका जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है और ये फॉरेन मिनिस्टर आरागची हैं, इनका काम है डिप्लोमेसी। इनका काम ये नहीं है कि ये युद्ध की घोषणा करें डिसीजन ले, या वापस ले लें, ऐसा इनका काम है डिप्लोमेसी। तो वो अपना बात काम कर करना। रहे हैं, बात कर, तो वो अपना काम कर रहे हैं। अब इस चीज को लोग नहीं समझते हैं, पावर स्ट्रक्चर को, सोच रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर आ मतलब रहा है आप तो ये जैसे कह रहे हैं कि जो अरागची हैं, अब अरागची मस्कट से लौटे हैं, वो जाके अब अली खामनाई को बताएंगे कि साहब ये चीज़ें पूछी गई, इन चीज़ों पे बातचीत हुई, अमेरिका ये चाहता है। उसके बाद अली खामनाई एक फाइनल डिसीजन लेंगे कि भाई ये अमेरिका धोखा कर रहा है, अमेरिका टाइम बाय कर रहा है, बातचीत का कोई मतलब नहीं है, और फिर एक फाइनल स्टेटमेंट आएगा ईरान की तरफ से। देखिए, अली खामनेई, इमाम खामनेई ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा करने की, अब भरोसा हो ही नहीं सकता, और ये फरेबी देश है। इन्होंने फरेब वर्ड यूज किया था, जो हम जिसको समझते हैं। और उन्होंने कहा कि ये, अच्छा, ये तो देखिए उनका एक माइंडसेट बना हुआ है। अब वो ये देखना चाहते हैं कि अगर अमेरिका ने, मान लीजिए, अगर हम कुछ उनकी बातें जैसे यूरेनियम वाली बात थोड़ी सी मान भी लें, अमेरिका ने क्या ऑफर किया है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि अमेरिका ने कुछ ऑफर किया है भी कि नहीं। क्योंकि अभी तक देखिए कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया कि अमेरिका ने बदले में कुछ ऑफर किया, कुछ नहीं किया। ये कल तक आ जाएगा कि अमेरिका ने क्या कहा। लेकिन वो ये सुनना चाहते हैं कि भाई क्या अमेरिका हमको देगा, ये जो उसके बाद अमेरिका फैसला तो। अमेरिका के जो अखबार हैं अमरीश भाई, अमेरिका के जो अखबार हैं, वेस्टर्न मीडिया के जो जो लोग, व्हाइट हाउस की जो लॉबी है पत्रकारों की, उनका ये कहना है कि ट्रम्प चाहते हैं तीन शर्तें जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। एक तो न्यूक्लियर डील पे ज़ीरो एनरिचमेंट हो, दूसरा कि मिसाइल की जो रेंज है वो एकदम कम कर दीजिए, 200-250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर से कम करिए, और तीसरा जो वो चाहते हैं कि हिजबुल्लाह से, हमास से, हूती से, यानी हमास से रिश्ते तोड़ें ईरान। तो ये बात कबूल होगी कि भाई हमास या फिलिस्तीन का मुद्दा पीछे छोड़ दे ईरान? ये तो कभी नहीं हो सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता। ईरान की फॉरेन पॉलिसी और ईरान की आइडियोलॉजी वही यही है कि रेजिस्टेंस मूवमेंट को सपोर्ट करो। और ईरान का ये मानना है कि इजराइल के रहने से, इजराइल ने जो तांडव किया है मिडिल ईस्ट में, तो मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता है वो इजराइल की वजह से, वो हमास, हिजबुल्लाह, हूती की वजह से नहीं है। अमेरिका और वेस्ट का मानना है कि नहीं, वो हमास, हूती और हिजबुल्लाह की वजह से अस्थिरता है। अब आप अस्थिरता के दो दृष्टिकोण हैं यहाँ। और ईरान का मानना है, इमाम खामनेई का मानना है कि अस्थिरता तभी दूर होगी जब इजराइल हटेगा, जब इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं, जो आजादी के आंदोलन है, हूती, हिजबुल्लाह, हमास, ये सफल होंगे। तो इसमें ओके। तो कोई नहीं मीटिंग तो पॉइंट नहीं है ना। नहीं तो जब आप कह रहे हैं अमरीश भाई, एक उम्र का बड़ा हिस्सा आपने ईरान पे रिसर्च, इसराइल पे रिसर्च, इतनी किताबें आपने लिख डाली, जब आप कह रहे हैं कि भाई कोई मतलब ही नहीं है, कि मतलब इस चीज़ पे ये नहीं झुकेगा, उस चीज़ पे वो नहीं झुकेगा, तो फिर मतलब बातचीत का अगर कोई मतलब नहीं है, या बातचीत सिर्फ एक दुनिया को दिखाने के लिए हो रही कि नहीं साहब, लड़ने से पहले हम शांति और अमन चैन पर बात भी करना चाहते, तो अल्टीमेटली मैं क्या समझूं कि अब जंग ही होगी कुछ दिन के बाद, और इसीलिए चाइना कह रहा है कि भाई जितने भी उसके नागरिक हैं वापस आ जाएं, अमेरिका कह रहा है उसके नागरिक वापस आ जाएं, बाकी जो मुल्क हैं जिनके नागरिक ईरान में हैं, सब अपने अपने नागरिकों से कह रहे हैं कि इमिजिएटली वहाँ से लौटिए, इमिजिएटली ईरान को छोड़िए। तो ये तो जंग जैसा माहौल लग रहा है। तो क्या अब जंग ही होनी है और इस बात का कोई मतलब नहीं आपको लगता है? देखिए, जंगी होनी है, मेरा ये मानना है जंगी होनी है। और इसमें इसकी तैयारी आप देखिए, खुर्रमशहर 4 ये रिलीज हुई, उसको दिखाया दुनिया को कि ये 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे चल सकती है, अमेरिका भी पहुंच सकती है। फिर आज जो नूर नूर ग्रुप ऑफ मिसाइल्स है, जो वो उनका वो दिखाई गई, जो नूर समुद्र के मिसाइल। सतह से चलती हैं, समुद्र के सतह पे चलती हैं, और उनको रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। वो अब्राहम लिंकन के लिए खास तौर पे बनाई गई कि उसको डुबोना है। तो ओके। अब जब ईरान के पास वो चीजें हैं जिससे वो इब्राहिम लिंकन को डुबा सकता है, वो अमेरिका की फ्लीट को नष्ट कर सकता है, तो ईरान पीछे क्यों हटे? पीछे वो नहीं हटेगा। और फिर ये एक वैचारिक सवाल है ही कि भाई जो हमने अच्छा आपको चलिए, बताया। ठीक है, हम लोग हमेशा बात शुरू करते हैं अमन से, लाते हैं उसको जंग पे खत्म करते हैं। ये बताइए अमरीश भाई, बात बन कैसे सकती है?
चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप तो भाई एक्सपर्ट हो, बात बन कैसे सकती, क्या अमेरिका करे जो बात बन जाए, और कहाँ ईरान थोड़ा झुक सकता है? केवल एक सवाल पे, अगर फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया जाए, रियलिटी में, थ्योरी में नहीं, सच में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए, जिसमें गाजा, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम ये तीनों हो, इजराइल अपनी ये जिद छोड़े कि हम फिलिस्तीन राज्य नहीं बनने देंगे, उसको वो पूरी तरह से उसको अलाउ करे, एक यही बात है जो जो इस युद्ध को रोक सकती। वरना इसमें फिर ईरान का कहना है कि हम दूसरी तरह से मिडिल ईस्ट से इजराइल को खाली कर, मतलब मिडिल ईस्ट से इजराइल को नहीं, हटवाएं। लेकिन मान लीजिए अगर न्यूक्लियर डील हो जाती कि भाई ठीक है, हम कोई भी न्यूक्लियर हथियार, परमाणु बम नहीं बना रहे, ये देखिए अली खामनेई लिख कर दे दें, एक अंडरटेकिंग दे दें कि कोई बम नहीं बनेगा, तो क्या आपको लगता है कि सैंक्शंस वापस उठ सकते हैं? अमेरिका क्या पाबंदियां हटा सकता है? नहीं, उसमें देखिए ये है कि अगर एक हाथ दो एक हाथ लो, वो वाली स्थिति अगर होती कि हम इधर साइन करके दें, तुम उधर से दो, ये सैंक्शन सारे हटते हैं। क्योंकि सैंक्शंस की बात केवल नहीं ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान के एसेट्स फ्रीज है, उनको फ्रीज किया हुआ है, तो वो आप रिलीज करो। फिर स्विफ्ट से ईरान के जो पेमेंट्स होते हैं उनको स्विफ्ट सिस्टम से तुम जोड़िए। कनेक्ट करो। और उसमें डर अमेरिका को यह है कि उसमें ईरान की एजेंसी वो इसको भी हैक कर सकती है और इसके माध्यम से चाइना हैक कर सकती है। अरे बहुत बड़ा खेल है ये, एक्चुअली फाइनेंशियल जो मामला है ईरान और अमेरिका के बीच में, और ये स्विफ्ट को लेके इसके पीछे बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए अमेरिका उसको अलाउ नहीं कर सकती, और अमेरिका अलाउ नहीं करेगी तो फिर वो न्यूक्लियर पे भी नहीं मानेंगे। क्योंकि मैं वॉर हिस्टोरियन हूं तो मैं जंग चाहता हूं, ऐसा नहीं है। अभी जो वस्तुगत परिस्थितियां हैं, जो ऑब्जेक्टिव लॉज हैं, वो किस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, सवाल ये है। अब आप झूठ तो नहीं बोल सकते, तो उसमें देखिए जो ऑब्जेक्टिव लॉज इस समय ऐसे हैं, ईरान के पक्ष में इस समय स्थिति है, अपर हैंड उसका सैन्य मामलों में है, उसके साथ जो लामबंदी है दुनिया में वो चाइना रशिया के साथ जितनी अमेरिका को उम्मीद थी उससे ज्यादा है। इस हद तक है कि चाइना रशिया इस लेवल तक मदद कर रहे हैं कि वो मिसाइल वगैरह के जो स्टोर्स हैं ईरान के, वो कभी खाली नहीं हो, वो लगातार भरते रहे चाहे सालों जंग चले। तो ये देखिए जो ऐसी परिस्थिति है, इसमें ईरान यही कह रहा है कि अब बहुत हो गया, अब अमेरिका का तांडव पूरी दुनिया ने देखा, मिडिल ईस्ट खास तौर पे बहुत सफर किया है। इराक में कम से कम 10 लाख लोग मारे गए, और उसके बाद सीरिया में कितने लोग मारे गए, जॉर्डन में कितने लोग मारे गए, सभी देशों में मिडिल ईस्ट के अमेरिका की जंगों की वजह से कितने लोग मारे गए। तो अब हिसाब बराबर करने का समय है। कुल मिलाकर आपको लगता है कि अल्टीमेटली जंग ही होनी है और ये छोटा सा ब्रेक है? अमरीश जी कह रहे थे कि भाई कुछ शर्तें ऐसी हैं दोस्तों जो कबूल नहीं होंगी, जैसे मिसाइल की रेंज कम कर देना, या फिर हमास से रिश्ते ख़त्म करना। ईरान कभी रिश्ते ख़त्म करेगा नहीं हमास से, हिजबुल्लाह से। आप कह सकते हैं एक तरह से अम्बिलिकल कॉर्ड से रिश्ते बंधे हुए हैं, बल्कि पूरी ये आइडियोलॉजिकल रिश्ते हैं ईरान के, जो उससे पीछे हटेगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ये जो शुक्रवार को बातचीत शुरू हुई और फिर लोग सोच रहे थे कि भाई 2-3 दिन टॉक्स चलेंगी, डायरेक्ट टॉक्स होंगी, डायरेक्ट टॉक्स नहीं, आमने सामने बैठ के बातचीत नहीं हुई, इनडायरेक्ट टॉक्स हुई वहाँ पर। और ठीक है, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई उन्हें उम्मीद है, सबको उम्मीद होनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन एक बड़ी बात जो अमरीश जी ने कही कि ट्रंप के जो शर्तें हैं बातचीत की, वो बहुत अव्यवहारिक है, अनरियलिस्टिक है, उनको कोई भी कबूल नहीं करेगा। ट्रंप, अमरीश भाई आप इस प्रोग्राम में आए, लेकिन मैं तो ठीक है बहुत कुछ बताया, लेकिन मेरा ये अपना मानना है, मेरा ऐसी सोच है कि काश ये जो आगे बातचीत हो, ये सिलसिला बातचीत का बंद ना हो, और जंग अगर अवॉइड हो सकती है, और दुनिया अगर प्रेशर डाले दोनों ही मुल्कों पे कि भाई जंग ना लड़ें आप, तो मुझे लगता है उससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर जंग होगी तो मुझे इस बार ऐसा लगता है कि ये तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है, और तब हिंसा का जो स्केल होगा, वायलेंस का जो स्केल होगा, लोगों की जाने जाने का जो स्केल होगा, वो अकल्पनीय होगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अमरीश भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।